जी आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम आपको पेट्रोलियम के हवाले से बता दें कि ये जो पेट्रोल आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, ये बेसिकली क्या होता है। हम कहते हैं जी यहाँ से कार्बन 1 से ले करके कार्बन 40 तक, ठीक है जी, कार्बन 40 तक, यानी ये कम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो इसके अंदर क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, यानी जो कि वेरी केयर होते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक जिनकी एक्सटेंट है जी C1 से लेकर C40 तक। तो इसको यानी C1 से C40 तक के जो फ्रैक्शंस हम बनाते हैं, मीन इसको जो टुकड़े टुकड़े करके जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट किस्म के, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो क्रूड ऑयल है हमारे पास, ठीक है जी, उसके जरिए से, यानी ये जो चीज़ है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं फॉर द गेनिंग द एनर्जी। ठीक है जी। बेसिक मकसद क्या होता है डिस्टिलेशन का, कि उसको यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या हो जी, पूरी हो। सबसे पहले तो ये डायग्राम के ऊपर जाते हैं जी। सबसे पहली जो चीज़ आप देख रहे हैं दिस वन, ठीक है जी, कि क्रूड ऑयल हमारे पास यहाँ पे गिवन है, डिस्टिलेशन टावर भी यहाँ पे गिवन है, ये डिस्टिलेशन टावर है ये सारा, ठीक है जी। और यहाँ पे सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करते हैं कि क्रूड ऑयल कैसे हासिल होता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके ऊपर छोटा सा आप प्लांट देख रहे हैं, ये पौधे हैं, ये डिफरेंट किस्म की रॉक्स हैं, ठीक है जी। अब रॉक्स बहुत सारी किस्म की हैं, कोई परमिएबल हैं, कोई पोरस हैं, यानी वो रॉक जिसके नीचे गैस मौजूद होती है। एग्जैक्ट गैस की रॉक के नीचे जो है वो क्या हमारे पास मौजूद होता है जी, ऑयल मौजूद होता है, ये लिखा हुआ भी यहाँ पे मौजूद है। अब ऑयल जो होता है वो बनता कैसे है कि जब प्लांट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्लांट्स तो हैं एनिमल्स, ठीक है जी, प्लांट्स बने हुए हैं और एनिमल्स को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जब प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, वो मरते हैं, फिर रॉक्स के नीचे दफन हो जाते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उनके ऊपर क्या करते हैं जी, उनके ऊपर अटैक करते हैं। उसके नतीजे में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस ऑयल को हम क्या करते हैं जी, ये ऑयल यहाँ से अब कहाँ जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑयल कंटेनर है, ठीक है जी, यानी ऑयल का कोई बर्तन हमने लिया हुआ है, ठीक है जी, इसके अंदर हमने क्रूड ऑयल डाला हुआ है। अब इस बर्तन को हम क्या कर रहे हैं, बॉयलर के जरिए से वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसके नतीजे में ये क्रूड ऑयल जो हमारे पास मौजूद होता है, जो कि हमारे पास क्या है, C1 से C40 तक है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगेन इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी ये जो क्रूड ऑयल होता है ये C1 से लेकर C40 तक के डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर मौजूद होते हैं, कंपाउंड के, वो होता है। अब इसको जब हम बॉयल करेंगे तो ये चीज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये देख रहे हैं क्रूड ऑयल ब्लैक, और यहाँ पे ये किसके अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब होता क्या है कि जब ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये डिफरेंट किस्म के कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी, डिफरेंट किस्म के फ्रैक्शंस हैं, ठीक है जी। और इन फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं जी, नाम देते हैं बिल तरतीब, ताकि बात आपको क्लियर हो जाए। एक फ्रैक्शन हमने ये बनाया हुआ है, इसका टेम्परेचर हमने डिफरेंट रखा हुआ है। दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास ये है, इसका टेम्परेचर डिफरेंट है। तीसरा ये है, इसका भी डिफरेंट है। चौथा ये है, ठीक है जी, इसका भी डिफरेंट है। पांचवा ये है, इसका टेम्परेचर भी क्या है जी, हमारे पास डिफरेंट है। जब इस ऑयल को आप क्या करेंगे जी, गर्म करेंगे, हीट अप करेंगे, आधा ऑयल तो ये वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जो चीज वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी वो क्या बन जाएगा, रेजिड्यू बन जाएगा, ठीक है जी। उसको क्या कहेंगे, रेजिड्यू कहेंगे या हैवी ऑयल कहेंगे। और उसकी कंपोजिशन क्या होगी, C25, यानी कार्बन नंबर, ये C1 से 40 तक था हमारे पास, तो कार्बन नंबर 25 से हम स्टार्ट करें, यानी कार्बन नंबर 25 से लेकर कार्बन नंबर 40 तक जितने भी चीज हमें हासिल होगी वो रेजिड्यू होगा हमारे पास। और उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, रोड वगैरह के ऊपर, ये देख रहे हैं आप, लुक वगैरह बिछाने के लिए क्या करते हैं जी, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो वेपर बन रहे हैं, ये वेपर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर जाके यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं। देखते हैं जी, सबसे पहला जो हमारे पास है वो 5th नंबर है। अब ये जो 5th नंबर है, इसका टेम्परेचर है 300 सेल्सियस से लेकर के 370 सेल्सियस। अब सेल्सियस किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सेल्सियस में यूज करता हूं जी
बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है, मेजर करने का यूनिट है इसको। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास 300 सेल्सियस से 370 सेल्सियस तक जो चीज हमारे पास बन रही है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल है। लुब्रिकेटिंग ऑयल को आप इस्तेमाल करते हो ये जो चेन वगैरह को सॉफ्ट रखने के लिए, या ग्रीस के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हो लुब्रिकेटिंग ऑयल को। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हासिल हो गया। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास यानी कंपार्टमेंट नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर टेम्परेचर है 250 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस तक हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है जी। ये टेम्परेचर हमारे पास है, ये कंपार्टमेंट हमारे पास है, और इसके अंदर जो वेपर्स जाएंगे उनका जो रेंज होगी वो क्या होगी, C15 से लेकर C18 तक होंगे। और ये हमारे पास क्या है जी, डीजल ऑयल होगा। और ये क्या चलाने के लिए इस्तेमाल होता है जी, डीजल हम यूज करते हैं बड़ी गाड़ियां चलाने के लिए। यहाँ पे एक चीज हमने मिस की है, अगेन बता देते हैं। लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होगा वो C19 से लेकर यानी आप 25 तक जो होगा, C25 तक ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के प्रोडक्ट होंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे C12 C15 से लेकर के C18 तक जो हमारे पास होगा वो क्या होगा जी, डीजल ऑयल होगा। और ये बड़ी बड़ी वैन्स चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा नंबर 3 की बात करते हैं जी। नंबर 3 पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 200 सेल्सियस से 250 सेल्सियस का टेम्परेचर है इसके अंदर। और इसके जरिए से क्या बनता है जी, कैरोसिन बनता है। ठीक है जी। और ये कैरोसिन जो होता है इसकी कार्बन की रेंज क्या है जी, ये हमारे पास है जी C12 से लेकर C16 तक ये कैरोसिन ऑयल बनता है। और कैरोसिन ऑयल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट लॉन्चर रॉकेट के अंदर यानी रॉकेट के ईंधन के तौर पे, या फिर ये जहाज के ईंधन के लिए जी इसको क्या करते हैं जी, यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 आ जाएगा कंपार्टमेंट। और इसके अंदर हमने जो टेम्परेचर रखा हुआ है वो 40 से लेकर 200 सेल्सियस है। इसके अंदर गैसोलीन बनती है। गैसोलीन का जो हमारे पास मौजूद होता है वो कार्बन 4 से कार्बन 12 तक होता है। ठीक है जी। ये कार्बन हमारे पास मौजूद होते हैं। और ये जो गैसोलीन है ये किसके लिए इस्तेमाल होती है जी, हल्की गाड़ियां यानी ऑटोमोबाइल्स जिन्हें हमें कहते हैं। ठीक है जी। छोटी छोटी गाड़ियां चलाने के लिए हम गैसोलीन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद जो नंबर 1 की अगर हम बात करें, नंबर 1 पे हमारे पास क्या है जी, 40 से लेस इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर हमने रखा हुआ है। इसके अंदर जो कार्बन आते हैं जी वो किस फॉर्म में आते हैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक हमारे पास आते हैं। और ये ज्यादातर क्या होते हैं, गैस फॉर्म के अंदर होते हैं। और ये हमारे पास क्या होती है, गैस एज ए एनर्जी यानी इसको हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि घरों के अंदर यूटिलाइज की जाती है। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स था C1 से C40 तक, ठीक है जी, इसको हमने क्या किया, इसके हमने फ्रैक्शन बनाए। और उन फ्रैक्शन के जरिए से हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बने। ठीक है जी। वो प्रोडक्ट फिर हमने क्या किए जी, डिफरेंट किस्म के चीजों के अंदर इस्तेमाल करके उनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया। और फिर क्या किया कि उसको यूजफुल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया हमने। इसको क्या कहते हैं जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं जी इसको।